श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम 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 कहकर राममय होने का स्वप्न निश्चित ही पूर्ण हो सकता है यदि आज की कथा के मर्म को आप और मैं प्रत्येक नाम जापक अपने हृदय में धारण कर लें। यदि नाम जप की पुकार आप और मैं इस रीति से लगाना प्रारंभ कर दें, ये विधि, ये शरणागति का भाव, ये ऐसा आपका और मेरा राघवेंद्र सरकार से प्रेम बन जाए तो निश्चित मानिए आपका और मेरा कल्याण निश्चित ही होगा। दावा है, गारंटी है। यदि इस व्यक्ति के समान आपका और मेरा भाव बन जाए तो और कोई विधि और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। जिह्वा से कहा गया प्रत्येक राम नाम आपको और मुझे राम जी से मिलाने में, आपको और मुझे पात्र बना देगा, योग्य बना देगा। प्रभु के प्रेम से आपको और मुझे सराबोर कर देगा। एक राजा जो नित्य पूजा करने के लिए मंदिर जाया करते, लौटते में देखता कि मंदिर के द्वार पर दो भिखारी एक द्वार के दाएं और एक द्वार के बाईं तरफ बैठा रहता है। दाईं ओर वाला कहता है, ए भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया, मुझे भी दे, मैं भी तेरा आश्रित हूं। बाईं ओर वाला कहता है, राजा, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया, मुझे भी कुछ दे। दाईं ओर वाला भिखारी बाईं ओर वाले से कहता, भगवान से मांग, निसंदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है, राजा को भी उसी ने दिया है। बाईं ओर वाला कहता, अरे चुप कर मूर्ख। एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर के दाईं ओर जो भिखारी बैठा है वह हमेशा भगवान से मांगता है, निसंदेह भगवान उसकी सुनेगा जरूर, लेकिन जो बाईं तरफ है वह हमेशा मुझसे विनती करता है। ऐसा कर, तुम कुछ ऐसा बड़े बर्तन में खीर भरकर उसमें अरसफियां डाल दो, सोने के सिक्के, और उसको पहुंचा दो। राजा की आज्ञा को सुन मंत्री ने वैसा ही किया। भिखारी के लिए खीर बनाई गई, बड़े पात्र में भरी गई, सोने के सिक्के पात्र के तल में डाल दिए गए और भिखारी को वह खीर पहुंचाई गई। मंत्री ने वह खीर ले जाकर भिखारी को दी तो वह चिड़चिड़ाता हुआ, हुड़हुड़ करता हुआ, बड़ा आया भगवान देगा, बड़ा आया भगवान देगा कहने वाला, देख राजा से मांगा करता था ना, आज राजा जी ने भोग पहुंचाया है। खाने के बाद जब पेट भर गया, इतनी सारी खीर, इतना बड़ा पात्र, कहाँ वह अकेला उसको खत्म कर पाता। भिखारी ही तो रहा, पेट भर गया तो उसने वह पात्र दूसरे भिखारी की ओर दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख, मांगता रहता है, देख राजा जी कितने दयावान हैं, ना जाने तू क्यों नहीं मांगता था उनसे। अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखता है बाईं तरफ का भिखारी आज भी वहीं बैठा है, लेकिन दाईं तरफ का गायब। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे कल खीर का भरा पात्र नहीं मिला? भिखारी बोला, जी मिला ना, क्या शानदार खीर थी, खूब पेट भर कर खाई। राजा ने बोला, फिर? भिखारी बोला, फिर क्या, पेट भर गया तो जो पास बैठा रहता था ना, उसी को वह पात्र दे दिया, उसमें खीर लबालब थी। फिर भी मूर्ख हमेशा कहता था भगवान देगा, भगवान देगा, भगवान देगा, और राजन, मैंने आपकी दी हुई खीर उसे भी दे दी। राजा मुस्कुराने लगा और मुंह से निकल पड़े शब्द, बेशक भगवान ने उसे दे ही दिया, उसे भगवान पर भरोसा जो था। प्रभु अपने शरणागत की लाज हमेशा रखते हैं, प्रभु ने उसका जीवन बना दिया। वह व्यक्ति कुछ समझा नहीं भिखारी, राजा भी उसे समझाने वाले कहाँ थे। राजा मुस्कुराते हुए अपने महल की ओर चल दिए, लेकिन उनके हृदय में वही बात चलती रही कि भगवान मुझे देगा, भगवान ने आज उसे दे दिया, भगवान सबकी सुनता है। राजा का ये भाव और पुष्ट हो गया कि प्रभु सबके भरण पोषण की जिम्मेदारी जो आपकी है, आप उसे पूर्ण कर देते हैं। इसी तरह हमें और आपको भी भगवान से विनती करनी चाहिए। संसार के सहारे एक ना एक दिन अपना साथ छोड़ ही देते
देते हैं, किंतु वह दीनानाथ, वह कृपा सिंधु आपको और मुझे कभी छिटकाने वाले नहीं हैं। दुनिया के जीव तो जरिया मात्र है, करने वाले की मर्जी केवल और केवल रघुनाथ जी की चलती है। केवल मालिक वही है, बाकी सब तो उनके इशारे पर चलने वाली कठपुतलियां हैं। इसलिए नित्य निरंतर राम 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 की पुकार लगाइए। अपनी प्रत्येक बात रघुनाथ जी के चरणों में निवेदित कीजिए। आपकी प्रत्येक इच्छा, आपका प्रत्येक कष्ट, आपकी प्रत्येक कामना केवल और केवल रघुनाथ जी पूर्ण कर सकते हैं। आपके कष्ट को केवल और केवल रघुनाथ जी दूर कर सकते हैं। इसलिए किसी और की ओर दृष्टि करने की आवश्यकता नहीं। उस भिखारी से सीखिए जिसने केवल और केवल रघुनाथ जी से मांगा और प्रभु ने राजा के माध्यम से उसको प्रदान किया। उसी प्रकार निमित्त बना प्रभु किसी ना किसी को भेज देगा। हमें तो केवल प्रभु से अरदास करने की आवश्यकता है, प्रभु के सामने शरणागत के भाव से मस्तक झुकाने की आवश्यकता है। नित्य निरंतर राम 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 कहकर राम जी को पुकारने की आवश्यकता है। बाकी सब काम जैसा संत महात्मा कहते हैं, कथा का भाव है, अपने आप पूर्ण हो जाता है। राम नाम की पुकार लगाइए, राम जी से मांगिए जो चाहिए। निश्चय ही राम जी राम नाम की पुकार सुन आपके और मेरे प्रत्येक कष्ट को दूर कर देंगे। आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर राम नाम को जपिए। जय श्री हरि।